तुम अभी तक पूजा भी नहीं कर पाई हो और इस साड़ी में तो तुम एकदम मेरी माँ की तरह लग रही हो। मेरी माँ ने यूं ही नहीं सोचा था कि यह साड़ी किसी करवा चौथ के लिए नहीं बल्कि नोना के जन्मदिन के लिए निकलेगी। मेहर इस साड़ी को पहनकर एक नई शुरुआत करने की सोच रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह साड़ी किसी तूफान की शुरुआत बन जाएगी। तुलसी, जिसे अब तक घर की सबसे समझदार और शांत बहू माना जाता था, अब इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा मोड़ लाने वाली है। उसने अब मेहर के खिलाफ एक बड़ा फैसला कर लिया है। यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार की भावनाएं उलझ चुकी हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, शो का आने वाला ट्विस्ट बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां दर्शकों को दो तरफा आग लगती दिखाई देगी। मिरर, जो अब तक केवल एक निष्पक्ष दर्शक था, वह भी नोना से प्यार करने लग जाएगा। जी हाँ, यही मजेदार मोड़ शो में आने वाला है, जहां मेहर को अब तुलसी से आजादी चाहिए। वह इस रिश्ते में अब घुटन महसूस कर रही है। जिस रिश्ते को उसने बरसों से पूरी निष्ठा के साथ निभाया था, वही रिश्ता अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। परी और नोना के बीच की राजनीति ने इस रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया है। मेहर को अब तुलसी के साथ रहना शर्मिंदगी का कारण लग रहा है। उसकी अपनी पहचान, उसका आत्मसम्मान अब इस जाल में खोता जा रहा है। दरअसल बात सिर्फ इतनी नहीं है। रणविजय से शादी न हो पाने के कारण परी का ड्रामा अब और भी बढ़ जाएगा। वह अपनी असफलता का दोष तुलसी पर मढ़ती नजर आएगी और कहेगी कि उसकी सौतेली मां तुलसी ने ही उसकी खुशियां छीन ली हैं। अब वह अपने पिता के सामने दो टूक बात रखेगी, पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं तो या तो आप रणविजय को चुनिए या फिर तुलसी को। दूसरी ओर नोना ने एक ऐसी चाल चल दी है जो हर किसी को चौंका देने वाली है। यह चाल न सिर्फ घर की शांति भंग करेगी, बल्कि तुलसी और मेहर के रिश्ते को भी पूरी तरह से बदल देगी। वीरानी हाउस में एक नेकलेस आता है, बेहद सुंदर और कीमती, जिसके साथ एक प्यारा सा नोट भी होता है। यह नोट पढ़ते ही शोभा के होश उड़ जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह नेकलेस किसका है और इस नोट में ऐसा क्या लिखा है जो पूरे घर को हिलाकर रख देगा। माहौल धीरे धीरे इतना तनावपूर्ण होता जा रहा है कि हर कोई किसी न किसी शक में घिरता जा रहा है। तुलसी, जिसे अब तक हमेशा सही समझा जाता था, अब शक के घेरे में है। क्या वह सच में वैसी ही है जैसी वह दिखती है? क्या उसका मकसद सिर्फ परिवार को जोड़ना है या उसके अंदर भी कहीं कोई निजी स्वार्थ छिपा हुआ है? शो के इस हिस्से में मिरर का किरदार और भी अहम हो जाता है। वह अब तक केवल सब कुछ शांत भाव से देखता आया था, लेकिन अब उसका दिल भी नोना की ओर खींचने लगा है। ये बदलाव न केवल मिरर के किरदार को नया आयाम देगा, बल्कि कहानी की दिशा भी पूरी तरह बदल देगा। अब मेहर को लगेगा कि वह अकेली पड़ गई है। तुलसी से उसका रिश्ता टूटने की कगार पर है और मिरर की भावनाएं भी किसी और के लिए जाग चुकी हैं। इन सब के बीच परी अपने इमोशनल ड्रामे से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। वह चाहती है कि रणविजय केवल उसी का हो। उसकी नजर में तुलसी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। मेरी खुशियां अगर कोई छीन सकता है तो वह सिर्फ तुलसी है, यह कहते हुए वह घर में तूफान ला देती है। अब तुलसी भी चुप रहने वालों में से नहीं है। वह जानती है कि जो आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं वे झूठे हैं, लेकिन अब वह चुप नहीं रहेगी। वह मेहर को यह दिखाना चाहती है कि उसका अस्तित्व सिर्फ सास होने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह भी एक औरत है जिसकी भावनाएं हैं, स्वाभिमान है और जिसकी अपनी पहचान है। कहानी अब इस बिंदु पर पहुंच गई है जहां हर किरदार अपने अपने मोर्चे पर खड़ा है। मेहर को तुलसी से आजादी चाहिए, मिरर को नोना से प्यार हो गया है, परी रणविजय के लिए हर सीमा लांघने को तैयार है और नोना की चालें एक एक करके सबको अपने जाल में फंसा रही हैं। शोभा, जो अब तक सब कुछ संतुलित रखने की कोशिश कर रही थी, अब पूरी तरह हतप्रभ है। उस नोट ने उसे ऐसा कुछ दिखा दिया है जो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। रणविजय की भूमिका भी अब और पेचीदा होने वाली है। वह किसका साथ देगा, परी का, तुलसी का या खुद के प्यार का?
यह सब देखना अब दर्शकों के लिए एक रोमांचक सफर बन चुका है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी अब केवल एक पारिवारिक ड्रामा नहीं रहा, यह अब एक भावनात्मक युद्ध बन चुका है जिसमें हर किरदार अपनी पहचान, अपने रिश्ते और अपने प्यार के लिए लड़ रहा है। मिरर के दिल में अब कई भावनाएं एक साथ पल रही हैं। एक तरफ उसका दिल नोएना की तरफ खींच रहा है, दूसरी तरफ वह जानता है कि उसके जीवन में तुलसी का क्या स्थान है। वह अपने मन की उलझनों से जूझ ही रहा होता है कि एक फैसला करता है, वह नोएना के पास जाएगा, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं उसे यह भी एहसास होता है कि तुलसी को इससे ठेस पहुंच सकती है। और यही होता है। मिरर जब नोएना के पास पहुंचता है तो तुलसी भी अनजाने में उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। यह दृश्य दिल दहला देने वाला होता है। तुलसी, जो हमेशा मिरर की सच्चाई पर भरोसा करती रही है, वह देखती है कि उसका पति नोना के साथ एक अंतरंग पल साझा कर रहा है। वह सन्न रह जाती है। पर क्या यह वास्तव में हो रहा है या फिर यह महज एक सपना है? शो की कहानी इस मोड़ पर आकर एक रहस्य में तब्दील हो जाती है, क्योंकि कुछ ही समय में यह सपना हकीकत में बदलने वाला होता है। यह धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि नोएना की चालें अब सिर्फ चालें नहीं रहीं, बल्कि एक ठोस योजना का हिस्सा हैं। वह मिरर को अपने जाल में फंसा चुकी है और जल्द ही यह सामने आएगा कि वह और तुलसी आमने सामने खड़ी दो सौतनों की तरह एक दूसरे को चुनौती देंगी। यह टकराव न केवल भावनाओं का होगा, बल्कि रिश्तों की बुनियाद तक को हिला देगा। अब कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। नोएना का जन्मदिन नजदीक है और मिरर इस मौके को लेकर बहुत ही उत्साहित है। उसकी सारी एक्साइटमेंट सिर्फ नोएना के लिए है, इतनी कि वह करवा चौथ जैसा पवित्र व्रत भी भूल जाता है जो उसकी पत्नी तुलसी ने उसके लिए रखा होता है। वह नोएना के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, बिना इस बात का ध्यान रखे कि वह भी व्रत पर था। यह दृश्य दर्शकों के लिए झटका देने वाला है, क्योंकि मिरर, जो अब तक तुलसी के लिए समर्पित माना जाता था, वह अब नोएना के साथ इतनी सहजता से बैठा होता है कि उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट नजर आने लगती हैं। अचानक खाना खाते खाते उसे याद आता है कि उसने भी तुलसी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या वह समय रहते व्रत खोल पाएगा? क्या वह तुलसी को वो सम्मान और प्रेम दे पाएगा जिसकी वह हकदार है? या फिर उसकी यह भूल उसकी और तुलसी की जिंदगी में एक और दरार डाल देगी? दर्शकों के लिए यह पल बेहद भावनात्मक और निर्णायक होगा। तुलसी के लिए यह दिन सिर्फ उपवास का नहीं, बल्कि उसके विश्वास की भी परीक्षा बन चुका है। मिरर की यह लापरवाही उसे अंदर तक तोड़ देती है। उसे लगता है जैसे उसका वर्षों का साथ, उसका समर्पण और उसका भरोसा सब कुछ एक झटके में मिट्टी में मिल गया हो। और इसी मोड़ पर शो एक बड़ा मोड़ लेने वाला है। तुलसी अब चुप नहीं रहेगी। अब तुलसी और नोएना एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, एक जैसी परिस्थितियों में, एक ही पुरुष के प्यार के लिए। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन अब यह टकराव केवल मिरर के फैसले से नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई से तय होगा। क्या मिरर वाकई नोएना के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लेगा, या फिर उसे एहसास होगा कि उसने तुलसी के साथ अन्याय किया है? यह जानना भी दिलचस्प होगा कि नोएना की यह चाल अंततः कितनी कामयाब होती है। क्या वह मिरर को पूरी तरह अपने वश में कर पाएगी, या फिर तुलसी के सच्चे प्रेम की शक्ति उसे वापस खींच लाएगी? दर्शकों के मन में कई सवाल हैं। क्या तुलसी का भरोसा टूट जाएगा हमेशा के लिए? क्या उसका और मिरर का प्यारा सा बंधन इस बार सच में टूट जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए माहौल बेहद तनावपूर्ण और भावनात्मक बना हुआ है। यह करवा चौथ अब केवल एक त्योहार नहीं रहा, बल्कि एक युद्ध बन गया है, भरोसे और बेवफाई के बीच, प्यार और मोह के बीच, और सबसे ज्यादा सच और छल के बीच। तुलसी के लिए यह व्रत अब प्रतीक है उसकी उम्मीदों का, उसके आत्मसम्मान का और उस जीवन साथी के प्रति उसके समर्पण का जिसे वह अब भी टूटकर चाहती है। अब देखना यह है कि क्या मिरर वक्त रहते अपने किए पर पछताएगा और वापस लौटेगा। क्या वह तुलसी से माफी मांगकर उसके हाथों से पानी पीकर व्रत तुड़वाएगा,
या फिर नोएना की मोहिनी छवि उसे इस रिश्ते से पूरी तरह अलग कर देगी? इन सबके बीच दर्शकों की उत्सुकता चरम पर है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या तुलसी मिरर के खिलाफ खड़ी होगी? क्या वह एक नई शुरुआत करेगी या फिर से अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिरर और तुलसी इस करवा चौथ को एक साथ मना भी पाएंगे या नहीं? शो अब एक ऐसे मुकाम पर आ गया है जहां हर रिश्ता कसौटी पर है। भरोसा, प्रेम और निष्ठा की परीक्षा हो रही है और हर कदम पर दिल टूटने का डर बना हुआ है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद रोचक होगा कि कौन टिकेगा, कौन बिखरेगा और किसका रिश्ता नया मोड़ लेगा।